अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप जो है मिस ना कर सकें। तो आज हम करेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस करने से पहले हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि मार्केट की जो अभी करंट सिचुएशन हमारे पास चल रही है, वॉर वाली चल रही थी, ठीक है। तो वॉर की सिचुएशन में गोल्ड हमारा जाता है अपसाइड, लेकिन इस वॉर में गोल्ड हमारा डाउन साइड आया है। उस डाउन साइड आने की वजह ये है कि हमारी जो गोल्ड की मतलब जो गोल्ड का हमारा पेयर है वो को रिलेटेड है डॉलर के साथ। अब डॉलर जो बेस्ड है वो है ऑयल के साथ। अब इस सिचुएशन में ये जो जंग की सिचुएशन थी हमारे पास, इस सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद होने की वजह से हमारे पास जो ऑयल के प्राइस थे वो हायर टू हायर जाते जा रहे थे। अगर हमारे पास ऑयल के प्राइस हायर टू हायर जा रहे हैं तो दैट्स मीन कि हमारे डॉलर के प्राइस भी हायर टू हायर जाएंगे, तो इसी वजह से हमारा जो गोल्ड है वो डंप कर रहा था। तो अभी की हम जो करंट सिचुएशन मार्केट की देख रहे हैं, मार्केट में एक H4 H1 और D1 में अभी तक जो है हमारे पास जो है अप ट्रेंड एक परफेक्टली चल रहा है। लेकिन आज हम करेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस करने से पहले हम अपने वीक के जो भी एरियाज होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, उनको मार्क करेंगे। अब हमारे पास ये एक एरिया बनता था जहां पर हमारे पास एक हिडन बेस भी पड़ी है वीक वन के अंदर, और साथ में हमारे पास एक प्रॉपर एसएनआर, सॉरी, एक एसएनआर लेवल भी है, लेकिन साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक क्यूएम लेवल बना हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हायर हाई बना हुआ है, देन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लोअर लो बना हुआ है। अब यहीं से हम मूव करते हैं इसी के शॉर्टर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। तो D1 के टाइम फ्रेम में आने के बाद हमारे को यहाँ से एक एरिया का अंदाजा हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस पड़ी हुई है वो वीक की हमारे पास हिडन बेस थी, और डी में हमारे पास एक प्रॉपर बेस पड़ी है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक अबव साइड पे भी एरिया है जो कि लिक्विडेशन एरिया है। ये वाला एरिया अगर मार्केट इस वाले हाई के ऊपर आती है और इस वाले हाई को स्वीप करती है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा तकरीबन से 2 से 3 या 4 हज़ार पिप का यहाँ से हमारे को जो है मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्टेड है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब जिस जिस बंदों ने यहाँ से सेल किया होगा, इस वाले प्राइस पॉइंट से जिस जिसने सेल किया होगा, उन सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो इसके ऊपर रहेंगे। सबके स्टॉप लॉसेस हमारे पास जब इधर रहेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट तो हमेशा उसी तरफ जाती है जहां पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्वाइट पॉसिबल मार्केट इस तरीके से कर सकती है कि मार्केट अपसाइड आए, या हो सकता है इस वाले एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे, देन मार्केट अपसाइड जाए और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड आए। लेकिन क्वाइट पॉसिबल मार्केट यहाँ से इस वाले प्राइस पॉइंट से भी डाउन साइड आ सकती है। तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन का ऑप्शन रहेगा। इस वाले प्राइस पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ से अपना सेल जोन, सेल मूव दिखा सकती है। तो ये हमारे पास हो गया एक सेल एरिया, ठीक है। ये हमारे पास है सेल जोन, तो हमने इसको मार्क कर लिया। और साथ साथ जो है हम नीचे से अब बाइंग जोन भी ढूंढेंगे अपनी। बाइंग जोन जब हम देखते हैं तो बाइंग जोन हमारे पास एक तो ये एसएनआर लेवल बना हुआ है, एक प्रॉपर बाय एरिया जहां से फ्राइडे वाले दिन हमने भी बाय कैच की थी, और हमारे जो व्यूअर्स से लाइव जो हमारे को देख रहे थे उन्होंने भी यहाँ से बाय को कैच किया था। अब यहाँ से जिस जिसने बाय की थी उन सबके स्टॉप लॉसेस रहेंगे इसके नीचे। तो जाहिर सी बात है मार्केट हमेशा उसी तरफ को मूव करती है जहां पर हमारे रिटेलर के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। रिटेलर के स्टॉप लॉसेस मतलब हमारे पास जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी रहती है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के नीचे या ऊपर हमेशा हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये वाला, ये वाली जो एक कंप्लीट कैंडल है, ये हमारे पास एज अकाउंट होगी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास है डी का सिनेरियो, ये हमारे पास प्रॉपर एक बाइंग सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे सब सारी की सारी जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी रेस्टेड है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो ये वाला प्रॉपर एरिया, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला प्रॉपर एरिया मार्केट ने अगर तो हायर जो है बुलिश रहना है तो मार्केट ने ये वाला एरिया तो ब्रेक करना ही करना होगा। ये वाला एरिया जहां से मार्केट गई थी ना अपसाइड, दिस एरिया, ये वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक एनी हाउ करना होगा अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आए तो। लेकिन मार्केट का सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से पुल बैक बना के देन इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट देके भी मार्केट अपसाइड जा सकती है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट की जो हमारे पास कंडीशन होंगी हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट में चलेंगे। लेकिन अभी की जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन हमारे को यही बोल रही है कि ये सारा का सारा जो हमारे पास एरिया है सारा लिक्विडेशन एरिया है। इसके नीचे देखो हमारे पास कंप्लीट लिक्विडिटी पड़ी है। लोअर्स के नीचे हमारे पास हमेशा लिक्विडिटी अवेलेबल रहती ही रहती है। अब ये वाला एरिया देखो, ये सारे के सारे हमारे कौन से एरियाज हैं जहां पर लिक्विडिटी पड़ी है, और लिक्विडिटी के नीचे या ऊपर हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास H1 में जब आए, H1 में हमारे पास एक ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड प्रॉपर एरिया मार्केट के अंदर रेस्टेड है। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है।
मार्केट ने अगर तो अपसाइड जाना है, अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तो मार्केट ने ये जितने भी हमारे पास अर्ली बायर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये सारे जितने भी बायर्स हमारे पास यहाँ से मौजूद हैं, इस वाले प्राइस पॉइंट से मौजूद हैं और इस वाले प्राइस पॉइंट से मौजूद हैं, तो यहाँ से मार्केट ने इन सबको बाहर निकालना है। मार्केट जब इन सबको बाहर निकालेगी तो ही मार्केट अपने बाय जोन्स तक जा सकती है। मार्केट की हमेशा एक जो है वो डिप्लोमेसी रही है, सुपरमेसी रही है मार्केट की, कि मार्केट बाय में जाए या मार्केट सेल में जाए। मार्केट पहले अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को निकालने के बाद ही किसी वन डायरेक्शन में मूव करती है। लिक्विडेशन करने के बाद ही मार्केट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो अभी मार्केट ने अगर हायर जाना है, अब मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट का नेक्स्ट एरिया होना चाहिए ना, कि मार्केट अभी अपना जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जानी चाहिए, वो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 6,500 और 7,000 का। तो मार्केट ने अगर उसको ब्रीच करना है, उस तक पहुंचना है, तो यहां से पहले मार्केट क्वाइट पॉसिबल 2 से 3 महीना मार्केट आपकी जो है इसी तरीके से कंसोलिडेशन में फंसे, मार्केट इस वाले प्राइस पॉइंट पर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, देन अगेन नीचे से कोई अच्छा बाय स्ट्रॉन्ग एरिया बनाए, तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये वाला है, ये बाइंग के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये है हमारी वीकली एनालिसिस, ये हमारे पास जो है बाय एरिया है और ऊपर से हमारे पास जो है D1 के अकॉर्डिंग 2 सेल्स एरिया हैं। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट फंस जाएगी, पहले जाएगी, तो हम उसी डायरेक्शन में मार्केट को बाय या सेल की तरफ देखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ देखते रहें। और हमारा डेली बेसिस पर जो है सेशंस भी चलते हैं 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स और जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको लाइव ट्रेड वगैरह करवाते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।